हाय फ्रेंड्स, मैं अमिजन आईटी गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जिसमें विंडोज 10 इंस्टॉल है उसमें ये प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है आपको। योर डिवाइस रैन इनटू ए प्रॉब्लम एंड नीड टू रीस्टार्ट। ये प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलेगी। कई बार तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही आ जाती है, एक बार दोबारा से रीस्टार्ट हो गया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और दोबारा से नहीं आती। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ये प्रॉब्लम ऐसे भी आ जाती है, एक बार रीस्टार्ट हुआ, हो सकता है दोबारा से प्रॉब्लम नहीं है। इसके कई कारण हैं दोस्तों। देखो, पहले कारण पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी करके बताऊंगा। सबसे पहले कारण है दोस्तों, आपने कोई इसमें हार्डवेयर ऐड किया हो नया, जैसे कोई प्रिंटर इंस्टॉल किया हो, नया प्रिंटर लगाया हो आपने, कोई ब्लूटूथ डिवाइस लगाया हो, कोई वाईफाई का डिवाइस इसके अंदर कनेक्ट किया हो, या फिर कोई स्पीकर कनेक्ट किया हो, या फिर इसके अलावा अगर आपने कोई हार्डवेयर अंदर भी कनेक्ट किया है, जैसे कोई रैम इंस्टॉल करी हो, दोबारा से रैम लगाई हो एक्स्ट्रा, या फिर कोई ग्राफिक कार्ड लगाया हो, या ग्राफिक कार्ड चेंज किया हो, या फिर कोई आपने हार्ड डिस्क लगाई हो, या फिर मदरबोर्ड ही रिप्लेस किया हो, तो ऐसा कोई भी हार्डवेयर अगर आपने रिप्लेस किया है तो इस कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडोज अपडेट हो गई हो, अपडेट होने के कारण भी ये प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि कोई फाइल्स अपडेट हो जाती है जो कि आपके हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करती, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर दोस्तों, आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो, कोई भी किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर इंस्टॉल किया हो आपने, तो वो सॉफ्टवेयर के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई ड्राइवर अपडेट किया हो, या विंडोज से अपडेट हो चुका हो, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर आपने कोई ग्राफिक ड्राइवर दोबारा से इंस्टॉल किया हो, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर आपने दोस्तों गेम इंस्टॉल करे हो इसके अंदर, तो गेम्स के कारण तो कई बार देखने को मिलती है प्रॉब्लम, क्योंकि दोस्तों गेम क्या है कि कई बार कंपेटेबल नहीं हो पाते उस विंडोज के, उस हार्डवेयर के, तो इस कारण से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर आप ऐसी चीज यूज में ले रहे हो जो हायर कंज्यूमेबल हो, या दोस्तों फिर आप ऐसा गेम यूज में ले रहे हो जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के कंपेटेबल नहीं हो, हार्डवेयर के कंपेटेबल नहीं हो, और आप उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपकी सीपीयू को और मेमोरी को 100% से भी ज़्यादा यूज करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो उससे ज़्यादा यूज कर नहीं पाएगा और आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में ये एरर आके और रिस्टार्ट हो जाएगा। और कई बार तो दोस्तों ये एक्सेल में भी देखने को मिलती है। बहुत बड़ी फाइल्स जो एक्सेल की होती है, उसमें अगर आप काम कर रहे होते हो तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि अगर उसके अंदर आप ये फिल्टर विल्टर लगाने की कोशिश करते हो और बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम करने लग जाता है, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की जो CPU 100%, मेमोरी 100%, और कई बार जो हार्ड डिस्क होती है वो 100% क्रॉस कर रही होती है। कई बार CPU और रैम 100% नहीं जाते और हार्ड डिस्क 100% क्रॉस कर रही होती है। तो ऐसी स्थिति में तो एक ही सॉल्यूशन है, आप उसमें SSD लगा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब बताता हूं मैं आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला सॉल्यूशन है, जो आपने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो भी हार्डवेयर कनेक्ट किए लास्ट टाइम, उनको 1 बाय 1 डिस्कनेक्ट करके और फिर रिस्टार्ट करके सिस्टम को दोबारा से चेक करके देखें। अगर आपने अंदर इंटरनल कोई हार्डवेयर भी चेंज किया है, जैसे कोई ग्राफिक कार्ड हो, रैम हो, तो उसको भी आप निकाल के और फिर चेक करके देखें। हो सकता है इसी कारण से आपकी प्रॉब्लम हो रही हो और आपकी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाए। दोस्तों, अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आगे चलते हैं। दोस्तों, सेकंड सॉल्यूशन है सिस्टम रिस्टोर। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, अगर आपकी विंडोज चल रही है तो उस कंडीशन में तो आपको इस तरीके से करना है। उसके लिए आपको स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है और पावर पे क्लिक करना है। देन रीस्टार्ट पे क्लिक करने से पहले शिफ्ट का बटन दबा लेना है। शिफ्ट का बटन दबा के फिर रीस्टार्ट पे क्लिक करना है, और जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है वो एडवांस मोड में स्टार्ट हो जाएगा। मैंने शिफ्ट का बटन छोड़ दिया है और ये एडवांस मोड में आ चुका है। अब इसमें ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक कर देना है। अपन को सबसे पहले सिस्टम रिस्टोर करके देख लेना है, क्योंकि आपका जो भी पुराना जो सिस्टम प्रोफाइल होगी 1-2 दिन पहले की, वो आपको ले लेनी है, जब से आपकी प्रॉब्लम आई है उससे पहले की।
दोस्तों ये सिस्टम रिस्टोर मोड में आ गया है, सिस्टम रिस्टार्ट होकर दोबारा से आया और इस पर मैंने क्लिक किया और ये पासवर्ड मांग रहा है मेरे यूजर का पासवर्ड, तो मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे अभी सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बना हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। अगर आपके यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बना हुआ होगा तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और देन नेक्स्ट कर दोगे तो सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। मतलब जो नियरेस्ट डेट है, टाइम है, वो लेना है आपको 1-2 दिन पहले का, जब से आपकी प्रॉब्लम आई है जस्ट उससे पहले का 1 दिन पहले का आपको डेट लेनी है और उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। सिस्टम रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद वो सक्सेसफुली दिखा देगा, तो आपका मतलब सिस्टम रीस्टोर हो चुका है। ठीक है, मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ और टर्न ऑफ योर सिस्टम। मैंने अभी सिस्टम को बंद कर दिया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका सिस्टम विंडोज मोड में ही जा नहीं रहा, विंडोज मोड में ही ओपन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से इसको इस एडवांस मोड में लेके आओगे, क्योंकि और सारे ऑप्शन भी एडवांस मोड के ही हैं। अपन चलते हैं एडवांस मोड के लिए। मैंने सिस्टम को ऑन किया और जैसे ही विंडोज मोड आएगा, विंडोज का लोगो, मैंने इसको फोर्सफुली बटन को दबा के रख रहा हूँ मैं 5 से 10 सेकंड। बंद हो गया है। मैंने दोबारा इसको बटन को दबाया, फिर विंडोज का अगर लोगो आता है तो मैं फिर दोबारा से इसको ऑफ करूँगा। मैं दोबारा से इसको ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फिर ऑन किया मैंने, ये प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर आ गया। इसका मतलब ये एडवांस मोड में ओपन हो जाएगा। ये एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो अपन वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे मैंने शिफ्ट के साथ रीस्टार्ट का बटन दबा के और सिस्टम को रीस्टार्ट किया था, तो वही ऑप्शन पे आ गए हैं अपन एडवांस मोड में। अब ट्रबल शूट पे क्लिक करेंगे, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर यहाँ से सिस्टम रिस्टोर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सिस्टम रिस्टोर कर सकते हो। इसके अलावा मैं आगे फिर कमांड बताता हूँ आपको। अगर मान लो आपको सेफ मोड में जाना है इसके बाद, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, स्टार्टअप सेटिंग पे क्लिक करना है, रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है और F4, ये सेफ मोड में ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये सेफ मोड में ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार पे कंट्रोल पैनल टाइप करके कंट्रोल पैनल में जाना है और यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है। देन इसके बाद दोस्तों आपको वो प्रोग्राम हटा देने हैं जो लास्ट आपने इंस्टॉल करे हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेट के हिसाब से मैं सिलेक्शन कर लूँगा, तो उस हिसाब से लास्ट में जो भी आपने इंस्टॉल किया है वो सारे प्रोग्राम आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, उनको सबको क्लिक करके यहाँ पे से अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको व्यू इंस्टॉलेशन अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आप इस तरीके से चेक कर लीजिएगा डेट वाइज। इसमें भी डेट वाइज ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे अपन तो डेट वाइज ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा अपडेट लास्ट में आया है, वो अपडेट आप यहाँ से क्लिक करके उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या करना है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, देन मैनेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जाने के बाद डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे जो ग्राफिक का ड्राइवर है इस पे राइट क्लिक करना है, देन अनइंस्टॉल डिवाइस इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने पे ये ग्राफिक का ड्राइवर अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ सर्च बार पे टाइप करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस लिखोगे जितना से व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। देन स्टार्टअप एंड रिकवरी इस पे सेटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, यहाँ पे अगर चेक मार्क लगा हुआ है ऐसे तो उस पे क्लिक हटा देना है, देन ओके कर देना है। चेक मार्क हटा के उसको ओके कर देना है और इसके बाद आप सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर दोस्तों नहीं होता है तो मैं कुछ सॉल्यूशन और बताता हूँ आपको। दोस्तों मैं वापस से एडवांस मोड में आ चुका हूँ। जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उन तरीकों से आप दोबारा से एडवांस मोड में आ जाइएगा। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं बार बार वो तरीका नहीं बता रहा। ट्रबल शूट में क्लिक कर रहा हूँ मैं, देन इसके बाद एडवांस ऑप्शन। दोस्तों अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप सेफ मोड में भी ओपन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको यहीं से अनइंस्टॉल अपडेट पे क्लिक करना है, देन यहीं से अनइंस्टॉल कर देने हैं अपडेट्स को। यहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे तो वो उसी में आ जाएगा अपडेट्स के ऑप्शन में। सिस्टम रीस्टार्ट होके वापस से आता है, पासवर्ड मांग रहा है। इस तरीके से यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल क्वालिटी अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये जो भी मेरे जो अपडेट्स हैं वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपडेट यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों वो मैंने कैंसिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे वापस से मैं ट्रबल शूट में जा रहा हूँ, एडवांस ऑप्शन,
और इसके अंदर ये सारे ऑप्शन हैं। ये अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन भी है, ये यहाँ से आपने कर ही लिया, चेक कर ही लिया। सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन है ये, और ये स्टार्टअप रिपेयर का ऑप्शन है। इस पर अगर अपन क्लिक करेंगे तो दोबारा से जो फाइल्स है विंडोज की वो रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप करके देख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, ये दोस्तों कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ चुका है। अब इसमें अपन को 2 कमांड देनी है। एक देनी है CHK स्पेस /F स्पेस /R स्पेस C कॉलम। ये लिख के एंटर मार देना है। और इस कमांड से क्या होता है दोस्तों, जो भी इसके अंदर एरर होती है हार्ड डिस्क के अंदर, वो एरर सॉल्व हो जाती है। अगर कोई बैड सेक्टर बना होता है तो वो भी रिपेयर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक कमांड और दे रहा हूं, SFC स्पेस /scan now। एंटर मार रहा हूं। इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो एरर होती है विंडोज के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर वो क्लियर हो जाती है इससे भी। तो ये दोनों कमांड दे देनी है और एक बार चेक कर लेना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं आपके सिस्टम में इसको स्कैन होने में। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो लास्ट सॉल्यूशन है विंडोज को फॉर्मेट कर देना। विंडोज को फॉर्मेट करके आप दोबारा से इंस्टॉलेशन कर लीजिए और फिर आप चेक कीजिए कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर भी दोस्तों 1-2% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर क्या करना है, आपको आपकी रैम चेंज करके देखनी है। फिर रैम से भी नहीं होती है तो हार्ड डिस्क चेंज करके देखनी है, और फिर बच्चा कुचा मदरबोर्ड भी चेंज करके देख लेना है। आप बोलोगे कि ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप नियरेस्ट जो भी इंजीनियर है उससे कांटेक्ट कीजिए और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराइए। ठीक है, वैसे ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, नहीं होती है तो लास्ट में इन हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन मैं पूरी नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।